Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write a paragraph briefly describing the kinds of scientific evidence for evolution. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें साइंटिफिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंज इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ओवर द टाइम। ये क्या है? चेंज इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ओवर द टाइम। तो इवोल्यूशन के कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो वो साइंटिफिक एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं ये एविडेंसेस? फर्स्ट एविडेंस क्या होता है इसका? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेकेंड एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? फॉसिल रिकॉर्ड्स। थर्ड एविडेंस क्या हो सकता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। फोर्थ एविडेंस क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड फिफ्थ एविडेंस क्या हो सकता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अगर हम एक एक करके इन सबको समझे तो हमारा फर्स्ट एविडेंस क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स में सिमिलर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सभी वर्टिब्रेट्स हैं उनको एक कैटेगरी में हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिटवीन ह्यूमन एंड मंकी। क्योंकि ह्यूमन और मंकी की जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस सिमिलर हैं। तो ये क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स इज सिमिलर इन अर्ली स्टेजेस। सेकेंड एविडेंस क्या है हमारा? फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स यानी कि प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं इन डिफरेंट स्ट्रेटा। फाउंड इन डिफरेंट स्ट्रेटा यानी कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करके हमें क्या पता चला कि ओवर द टाइम, इतनी जनरेशंस बीत जाने के बाद कैसे स्पीशीज चेंज हुई हैं या कैसे स्पीशीज के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आए हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फॉसिल रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब द चेंजेस over the course of time over the time during
इवोल्यूशन। और फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चलता है कि पहले जो स्पीशीज थी वो कैसे दिखती थी और अब जो स्पीशीज है वो कैसे दिखती है। तो इससे हम इवोल्यूशनरी स्टडीज भी कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। थर्ड एविडेंस क्या है हमारा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन जो इनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन, whale and bat। तो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, वेल एंड बैट, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन तीनों का सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। कैसे, बैट के फोर लिम्स उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, वेल के फोर लिम्स उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमन के फोर लिम्स उसको मूव सपोर्ट देने में या उसको किसी चीज को उठाने में या ग्रिप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को पढ़ के हमने ये देखा कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए हैं और ये क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर एक एविडेंस है कॉमन एंसेस्ट्री का, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की एक कॉमन एंसेस्ट्री है। और ये कहां पर डिस्क्राइब किया गया, इन द थ्योरी ऑफ डिसेंट मॉडिफिकेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या देते हैं, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे एविडेंस देते हैं ये, अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट एविडेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट एविडेंस था ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी जब हमने किया तो हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो हीमोग्लोबिन सीक्वेंस होता है वो चिंपैंजी और ह्यूमन का सिमिलर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस और चिंपैंजी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस is present in closely related organisms। एग्जाम्पल क्या है इसका, similar sequence of hemoglobin in chimpanzee and humans। और नेक्स्ट एविडेंस हमारा इवोल्यूशन का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो पहले तो फंक्शनल थे लेकिन जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, वो आज के टाइम पर इन प्रेजेंट डे फंक्शनल नहीं है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द वंस दैट वर अर्लियर functional but today are not functional due to evolution। और इस तरीके के ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल विल बी
ह्यूमन अपेंडिक्स। तो ह्यूमन अपेंडिक्स पहले तो फंक्शनल था, लेकिन जैसे 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 जनरेशंस इवॉल्व हुई ये अपेंडिक्स क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बोला है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया और एक पैराग्राफ लिखा रिगार्डिंग द साइंटिफिक एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।